स्वतंत्रता दिवस 75वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं अपने विद्यालय परिवार के विद्वान शिक्षक साथी परम आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय श्री सौमित्र कुमार सर, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक जो हमेशा प्रेरित करते हैं राजेश सर, विवेक सर, थापा सर और नारी शक्ति हमारी मैडम और हमारे होनहार विद्यार्थी, आप सभी का मैं हल्दी लगा के चंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान के उस भारत माता के उस अंचल से हम बोल रहे हैं और वहाँ पे हम सेवा प्रदान कर रहे हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। यह देंगा घाटी, यह अरुणाचल प्रदेश का यह क्षेत्र आज़ाद था, आज़ाद है और भविष्य में भी आज़ाद रहेगा। प्रिय साथियों, इसके साथ साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास हमारे देश के वीर जवान भी हमारे विद्यालय में क्वारंटाइन हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो इनको देखकर याद आती है मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कितनी अच्छी कहानी है। उसमें जब प्रेमिका से प्रेमी अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो प्रेमिका एक ही शर्त रखती है कि मैं तुम्हारे प्रेम को मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन तुमको दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाकर मेरे सामने रखना होगा। अब प्रेम की बात है, सम्मान की बात है, देश दुनिया में निकल जाता है प्रेमी दुनिया के सबसे अनमोल रतन की खोज में और खोजते खोजते कई रतन लाता है, लेकिन प्रेमिका ठुकरा देती है। फिर अंत में जाता है, अंत तो गत्वा, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह देशभक्त प्रेमी अंत में जाता है रण क्षेत्र में, जहां पर देश को आजाद करने के लिए वीर जवान अपने लहू की दरिया बहाते हैं, खून की दरिया बहाते हैं। और वहीं रण क्षेत्र में एक वीर जवान पड़ा हुआ है, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहा है और वहां पर यह समझ जाता है कि यही खून दुनिया का सबसे अनमोल रतन हो सकता है। वह वहां से उस खून को उठाता है और उससे पहले बात करता है। वो कहता है जो वीर जवान है रण क्षेत्र में गिरा हुआ है, हम उसको गिरा हुआ नहीं कह सकते हैं, बल्कि हमें कह सकते हैं कि भारत माँ के आंचल में वो पड़ा हुआ है। वह वीर क्या कहता है? कहता है कि सुनो प्रेमी, गुलामी में जीवन जीने से बेहतर है कि देश के लिए जान कुर्बान कर दो। वह प्रेमी कहता है, हम सबसे कहता है, सिर्फ उससे नहीं कहता है, वह देश प्रेमी हम सबसे कहता है गुलामी में जीवन जीने से अच्छा है कि देश के लिए जान कुर्बान कर दो। और अंत में भारत माता की जय बोलता है और फिर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो उसके नाम पे मैं अभी बोलना चाहूंगा कि भारत माता की आवाज बहुत धीमी है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये तो एक कहानी हुई। हम लोग रटी हुई बातें तो बहुत सुनते रहते हैं, मैंने कोशिश की है कुछ अलग बताने की। तो ये तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो 1907 में ही प्रकाशित हुई थी, उसमें यह प्रूफ, यह सबूत मिलता है कि हमारे देश में सिर्फ महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, तिलक, सिर्फ इन्हीं के नाम पे हम तिलक न लगाएं। हमारे देश के असंख्य मजदूर, आम आदमी जिसे हम कहते हैं, उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जैनेंद्र की एक कहानी है, पत्नी में सुनंदा और कालिंदी चरण है। कालिंदी चरण तो एकदम सामान्य व्यक्ति है, अपने परिवार का सामान्य व्यक्ति, लेकिन देश का विशिष्ट व्यक्ति है। वीरेंद्र सर विशिष्ट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसको घर में सुनंदा खाना बना कर रख देती है। खाना अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता है, गाना सुनना, फिल्में देखना, मौज मस्तियां करना अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए मौज मस्ती बस एक है और वह असहयोग आंदोलन में शामिल होकर महात्मा गांधी जी के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। यही उसकी देशभक्ति है, यही उसका जीवन है। यह तो एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे हर गांव में, हर बस्ती में, हर घाटी में
ऐसे ऐसे वीर जवान थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अर्थात जो मूर्त हैं उनको तो हम याद करें ही करें, जो हमारे अमूर्त शहीद जवान हैं उनके नाम पे भी हमें सिर झुकाना चाहिए श्रद्धा भाव से। प्रिय साथियों, धर्म के नाम पे धर्म क्या है? हिंदी साहित्य के महान विद्वान, कहानीकार, कथाकार, निबंधकार गुलेरी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत में मैं सुनाना चाहूंगा कि गुलेरी जी ने एक निबंध लिखा है धर्म और समाज। धर्म और समाज में उन्होंने कहा है कि धर्म क्या है? धर्म शब्द कर्तव्य सूचक है और हर मनुष्य के लिए धर्म आवश्यक है। कौन सा धर्म जी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो बस बनाया गया है जीवन चलाने के लिए। असली धर्म क्या है? गुलेरी जी कहते हैं कि धर्म हर मनुष्य के लिए आवश्यक है जो हमें मनुष्यता प्रदान करे, जो हमें मनुष्य बना दे। और सर्वोत्तम धर्म, मैं महसूस करता हूं कि सर्वोत्तम धर्म क्या है? मानव धर्म, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो हम कहाँ हैं? आज हम शिक्षक हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ते हैं। इस पढ़ाई के पीछे कितने शिक्षकों ने अपनी नौकरी को कुर्बान कर दी, रिजाइन देकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कितने विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सबने अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस, अपने रोजगार धंधा सबको कुर्बान करने के बाद जब हमारे देश के लिए आगे आए तब जाकर हमें आजादी मिली थी। ये है हमारा धर्म। और धर्म पर मैंने तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया। धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया। जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया। जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया। और यहाँ हिंदुओं के संग मुसलमान रहते हैं, सब रहते हैं। यहाँ हिंदुओं के संग मुसलमान रहते हैं। दिल में अल्लाह के संग भगवान रहते हैं। भगवान क्या है? भगवान एक भाव है जी। भगवान क्या है? भाव। दिल में यहाँ हिंदुओं के संग मुसलमान रहते हैं, दिल में अल्लाह के संग भगवान रहते हैं। और भारत बने विश्व गुरु, भारत बने विश्व गुरु, यही अरमान है भैया। धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया। धर्मशील सत्कर्म ही तो। अगली पंक्तियां हैं अंतिम कि दिल में मोहब्बत, आंखों में गंगा लेकर चलते हैं। हम तो प्यारे लोग हैं जी, प्रेमी हैं, लव इज लाइफ। दिल में मोहब्बत, दिल में मोहब्बत, आंखों में गंगा लेकर चलते हैं। एकता का गीत गाते हुए तिरंगा लेकर चलते हैं। जी हाँ, एकता का गीत गाते हुए तिरंगा लेकर चलते हैं। और सिर पर माँ का आंचल, सिर पर माँ का आंचल आसमान है भैया। धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया। जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया, हिंदुस्तान है भैया। यहाँ उपस्थित छात्रों ने और सुनील सर ने और वीरेंद्र सर ने कह दिया। सुनील सर को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कम समय के अपने व्यक्तित्व में जो है जैसा मैं समझता हूँ अपनी विद्वत्ता को भी सहेजने का प्रयास किया, जिसके लिए कि वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं।